Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So उम्रा वीज़ा को लेकर के फिर से बहुत सारी confusions हैं, how the process is running. कुछ लोग क्लियर हैं, कुछ लोग अनक्लियर हैं. So let's just clarify each and everything. और जो सवाल मुझसे मेजॉरिटी लोगों के थ्रू पूछा गया है उसकी भी क्लैरिफिकेशन मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो वीजा सिर्फ दे रहे हैं विदाउट चेकिंग एनीथिंग, विदाउट एनी गारंटर. ऐसे हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूंगी फिलहाल, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं. अब ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं? देखो, ये वो सारे लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेनल्टी आएगी एजेंसी को. ये उतना ज्यादा एजेंसी से इनका कोलैबोरेशन नहीं है. इन्होंने वीजा दिया नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, डजंट मैटर. दे आर लाइक दिस प्लेइंग. तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो अपनी डिग्निटी से पड़ता है, ना तो किसी के पेनल्टी से पड़ता है. इसलिए ये लोग इस तरह से वीजा दे रहे हैं. मैं अगर वीजा प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके पास गारंटर है तब दे रही हूँ, या तो आप पैकेज लीजिए. गारंटर है तो मैं उसे पकड़ सकती हूँ, भैया कि आपका फलाना बंदा ने ओवर स्टे किया, और या तो फिर आप पैकेज में ही देखें. ये नुसुक की साइट जब मेंटेनेंस पे नहीं गई थी, उससे पहले चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं थी. जिस दिन नुसुक की साइट मेंटेनेंस पे गई उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ पेनल्टीज पड़ी हैं एजेंसी वालों को. ठीक है, अब उसकी वजह से बहुत से ऑपरेटर का वो कार्ड ब्लॉक हो गया, क्योंकि जब तक या तो आप पेनल्टी पे करिए तभी आपका कार्ड ओपन होगा. तो इसलिए ऑपरेटर शॉर्ट हो गए. अब ऑपरेटर्स भी बहुत ही शार्पली प्ले कर रहे हैं. वैसे सर्विस प्रोवाइडर को वो नहीं इंटरटेन कर रहे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस वीजा प्रोवाइड कर दिया. क्योंकि आपका एक वीजा क्या कॉस्ट करेगा? 700 रियाल, 750 रियाल, इस तरह की कॉस्ट में एक सबसे स्मॉलेस्ट पेनल्टी जो आती है वो आती है 1200 रियाल की. सो यू नो दिस इज वेरी बिग पिक्चर. तो एनीवेज, इससे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल विल बी टॉकिंग ऑन की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल ये है कि क्या हम उम्रा वीजा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट होटल बुकिंग. और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम आपको होटल बुकिंग देंगे तो आप वीजा प्रोसेस करिएगा. तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि विदाउट होटल बुकिंग आप वीजा प्रोसेस कर सकते हैं, मगर मुझे उसके लिए गारंटर चाहिए होगा. वो भी एवरी ऑपरेटर इज नॉट एक्सेप्टिंग. देयर इज अ शॉर्टेज नाउ आफ्टर गेटिंग पेनल्टीज. ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका अफशर, इकामा एंड नेशनल एड्रेस मुझे चाहिए होगा फर्स्ट थिंग. ठीक है, मुझे उनका ये सारी मुझे डिटेल्स चाहिए होंगी. ठीक है, एंड देन यू कैन गो अहेड. अच्छा, वीजा जो प्रोसेस होता है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि होटल्स जो है हमें पुट करने होते हैं. ठीक है, अब जिनकी फैमिलीज यहाँ आ रही हैं 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद हम वो होटल कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिलीज को रखना. 3 महीने तो बंदा होटल में नहीं रहेगा ना जाके, जिन्हें अपनी फैमिलीज यहाँ रखना है. तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. नाउ नेक्स्ट थिंग जो है, मैंने वो क्लियर कर दिया आपको कि बिना होटल के मैं किस तरह से वीजा प्रोवाइड कर सकती हूँ. नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि क्या हम होटल आपको प्रोवाइड करें एंड देन यू कैन गो अहेड. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप booking.com से करिए या कहाँ से होटल करिए, दैट टोटली इज योर कॉल. मगर क्या होगा आगे वो मैं बता रही हूँ. यहाँ से आई विल डिस्कस विथ अ डिफरेंट केस व्हाट हैड हैपेंड, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए. क्योंकि बार बार रिपीटेड सवाल जो है सिंगल एक्सप्लेन करना इट्स डिफिकल्ट. तो सपोज आपने किया होटल booking.com से. ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ. देयर इज वन माय क्लाइंट, ही इज करेंटली इन यूके. सो उन्होंने कंफर्म बुकिंग की booking.com से किस्वा टावर पे. ठीक है, नाउ किस्वा टावर इज शोइंग इन नुसुक एप्लीकेशन दैट इट इज ऑथराइज्ड. Now, when we put Kiswa Tower into Ministry of Hajj and Umrah while applying the visa, Kiswa Tower is not shown. तो दूसरी बार उन्होंने फिर किया अलियाम एलीट होटल. उन्होंने उसकी बुकिंग की, कंफर्म मुझे बुकिंग सेंड की, मैंने चेक किया, इट्स अगेन नॉट शोइंग. देन आई रिकमेंडेड हिम टू गो विथ वोको. देन दैट गाय बुक्ड वोको होटल ऑल्सो. उन्होंने वोको होटल बुक किया. अब यहाँ से प्रोसेस किया, उन्होंने वोको तो कर दिया, मैंने उनको चेक करके बताया येस वोको इज शोइंग, यू कैन बुक वोको. उन्होंने वो को कर लिया अपने एंड से booking.com से. अब क्या है कि मैंने जब वीजा अप्लाई किया वहां पे मैंने पुट किया होटल वोको. देन आई सेंट अ ईमेल टू वोको कि भैया आप रिस्पॉन्ड करें दैट XYZ आदमी ने आपके यहाँ से वोको होटल बुक किया है. अब वोको होटल वाले रिप्लाई ही नहीं कर रहे. उन्होंने बहुत रीच आउट किया, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे? क्योंकि वोको, आपको लगता है सिंगल वोको के 9 टावर्स हैं. 9 टावर्स में यू कैन अंडरस्टैंड उनका टाई अप कितने सारे सर्विस प्रोवाइडर से है. सर्विस प्रोवाइडर एंड एजेंट से वो सिंगल लोग को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, वोको जो है उसने booking.com से टाई अप किया हुआ है, एजेंसीज वालों से टाई अप किया हुआ. अब उन्हें जो है booking.com पुश करना चाहिए कि भाई फलाने बंदे ने अप्लाई किया, अब फलाने बंदे ने होटल बुक किया, आप रिस्पॉन्ड करें एजेंसी वालों को. तो booking.com तो ये करने बैठा नहीं है. अब रही बात हमारी,
या फिर मेरे जैसे कोई और सर्विस प्रोवाइडर है या जो बल्क में क्लाइंट देते हैं, वो अगर रीच आउट करेंगे तो वोको को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारा क्लाइंट्स जो है, क्योंकि हमारे साथ, सो व्हेन वी विल रीच आउट बिकॉज वी गिव क्लाइंट्स इन बल्क एंड दैट्स द रीजन वोको हो या कोई और होटल हो, ऑनलाइन से अच्छा रेट हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि हम क्लाइंट्स बल्क में देते हैं। तो इन दिस सिचुएशन दे हैव टू रिस्पॉन्ड। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हम वीजा प्रोसेस नहीं कर सकते। सो इट्स अ म्यूचुअल टाइप ऑफ थिंग। Booking.com तो नहीं बैठा है। अब उन्होंने कल से आई रिक्वेस्टेड लाइक विद इन 24 आवर्स, मैंने बार बार उन्हें रिक्वेस्ट किया वोको वालों को, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अल्टीमेटली उन्होंने वहां से वोको कैंसिल किया एंड ही सेड मी टू गो अहेड। नाउ ही हैज बुक्ड इन लाइक होटल ज़ाहा अल मुनव्वरा होटल इन मदीना एंड दैट होटल इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिम। तो मुझे कोई मसला नहीं आप कहाँ से होटल करते हैं, मगर जब आप होटल करिएगा मुझे उसका ऑर्डर नंबर चाहिए एंड मैं होटल को रिक्वेस्ट करूंगी कि दैट XYZ पर्सन हैज बुक्ड और नॉट एंड द होटल मस्ट रिस्पॉन्ड, देन ओनली वीजा प्रोसेस हो पाएगा। यू अंडरस्टैंड नाउ। एक केस टू ये था कि मैंने भी, अब देखें डिफरेंट ऑपरेटर है, अभी मैंने आपसे पेमेंट ले लिया, बुकिंग ले लिया, एवरीथिंग आई हैव टू। नाउ व्हाट हैपेंस कि पेनल्टी लग गई किसी ऑपरेटर को, कि उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया या कुछ किया, जो भी XYZ से पेनल्टी लगे। अब नाउ वी हैव टू चेंज द ऑपरेटर। अब हो सकता है कि उसकी कुछ और डिमांड है, देखिए आपको टिकट करना होगा या कुछ भी करना होगा, तो देन ओनली आई कैन गो अहेड विद द वीजा। इफ यू से ओके देन ओके, इफ यू डोंट आई जस्ट रिटर्न माई मनी। एक क्लाइंट जिनका अभी रिफंड मेरे पास नहीं आया है रियाल में, मैंने उन्हें INR से पे किया क्योंकि उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस एयर टिकट थिंग, मैं पहले एयर टिकट नहीं कर सकता हूँ, ये कंडीशन है। डिफरेंट ऑपरेटर, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एयर टिकट करना होगा। देन फर्दर मैंने उन ऑपरेटर से बात करके मैंने कहा कि मैंने पेमेंट ले लिया है बहुत से क्लाइंट से जिनकी एयर टिकट नहीं थी पहले, तो अब प्रोसेस कर दे। देन ही एग्रीड एंड प्रोसेस, बट उन्हें नहीं जाना था, गो अहेड करना नहीं था, तो मैंने उनके पैसे रिटर्न कर दिए। सो दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंसी वर्क। तो ऐसे नहीं है कि सारे एजेंट बुरे हैं, सारे सर्विस प्रोवाइडर बुरे हैं। आप वाइजली सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करिए, वाइजली अपना एजेंट सेलेक्ट करिए। अब एक बंदी दिल्ली में है, शी हैज यस्टरडे मैसेज मी कि उन्होंने 9 अगस्त को वीजा अप्लाई किया था दिल्ली से, उनका वीजा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। वो उनके एजेंट जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो साइट है वो मेंटेनेंस में एम्बेसी की। मैंने उन्हें वीजा शो किया कि भाई मैंने आज मॉर्निंग में ही वीजा इशू किया इंडियन का। उनके एजेंट ने कहा कि हो जाएगा वीजा दिस दैट। तो मेरे कहने का मकसद बस ये है आपको कि आप एजेंट वाइजली अपना सेलेक्ट करिए। एक सवाल ये है बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कि हमें होटल कौन से करना चाहिए। तो देखें, आप जब होटल करवाने आए मुझसे या कहीं भी, तो आप एक बार Booking.com को स्क्रॉल जरूर कर ले ताकि आपको मार्केट का आइडिया हो जाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी से रमजान तक उम्रा के लिए लोग जो है ना वो वीजाज जो पिक पे रहेंगे, तो ऑब्वियसली होटल के प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो आप किसी भी पैकेज वाले के पास जाने से पहले एक बार प्राइस जरूर चेक कर ले, कहीं वो आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे। अच्छा, सपोज आप किसी एजेंट के पास गए, उसने कहा कि ठीक है मैं सस्ता पैकेज दे दूंगा, वो कहाँ से दे देगा? जो चीज मार्केट में अवेलेबल है वही देगा, या तो फिर आपको बंगाली टाइप होटल देगा जिसमें आई डोंट नो एवरीबडीज प्रेफरेंस, फैमिली लेके रहना इट्स आई डोंट फील गुड सो मच इनटू दिस, लेकिन चॉइस इज योर्स। तो वो आपसे बोलेगा सीधे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं सारा कुछ आपका कर दूंगा। हाउ यू विल डू? वो आपको होटल का नेम जब तक नहीं बताता है, हाउ कैन यू गिव हिम मनी? डोंट गिव एनी सर्विस प्रोवाइडर मनी अनटिल एंड अनलेस दे डोंट कंफर्म यू कि वोको होटल है या फलाना या ढमकाना जो भी होटल है, उसका जब तक वो नाम रिवील नहीं करता है डोंट पे देम, क्योंकि आप वही कर रहे हो, फिर पेमेंट कर दिया आपने, अकल को आपको होटल नहीं पसंद आ रहा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो डोंट डू दिस। स्क्रॉल डाउन द Booking.com बिफोर यू आर गोइंग टू एनी सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पैकेज, ताकि वो आपसे ज्यादा पैसे ना ले, ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा इतने कम पैसे ले रहा, पता ना कैसे होटल दे देगा। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए सारी चीजों को गो थ्रू करिए। ट्रांसपेरेंसी से नहीं समझ में आ रही है चीजें, पहले पूछ लीजिए, उसके बाद अपना हेवी अमाउंट कहीं पे भी दीजिए। तो आई होप आपके ये कुछ सवाल थे जो मैंने क्लियर कर दिया। एंड वीडियो लेंदी हो रहा है, इंशाल्लाह आगे की चीजें मैं अपकमिंग वीडियो में क्लियर करूंगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।